हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी न्यूज आई है आईबीपीएस से। आईबीपीएस का जो आरआरबी है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। सो टोटल 10,500 प्लस वैकेंसी है। सो आइए देखते हैं इसके बारे में, डिटेल में पढ़ते हैं। सो आरआरबी के अंदर चार टाइप की पोस्ट होती हैं। ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल पोस्ट है, स्केल 1 ऑफिसर जो कि एज ए पीओ, देन स्केल 2 ऑफिसर, स्केल 3 ऑफिसर। तो टोटल 10,000 प्लस वैकेंसी है यहाँ पे। ऑफिस असिस्टेंट की 4,000 से ज्यादा वैकेंसी है। स्केल 1 में 3,500 है, स्केल 2 में 1,500 है, स्केल 3 में 1,500 प्लस वैकेंसी है। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, बाकी डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपका कोई भी एग्जाम है तो एग्जाम भी है जहाँ पर सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो डेट की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है प्री प्री एग्जाम्स होता है और मेंस एग्जाम होता है, और किसी किसी पोस्ट में सिंगल एग्जाम में होता है। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो आपका अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो ये वाली डेट्स अभी डिसाइडेड नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका प्री सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा और मेंस अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लगभग 43 बैंक हैं। जितने भी हमारे रूरल बैंक्स होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, इस तरह से बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। सो टोटल कुल मिला के 43 बैंक्स हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्लरिकल पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए। जो आपकी एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1992 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 28, दिस इज द डेट। इसके बीच में आपका बॉर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो 18 ईयर्स मिनिमम है, 30 ईयर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे 3 जुलाई 1990 से 30 जून 2002 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए फॉर स्केल 1 यानी कि पीओ के लिए। अब स्केल 2 और स्केल 3 में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इसके लिए जो एज है वो थोड़ी ज्यादा है। स्केल 2 मैनेजर पोस्ट है, यहाँ पे 21 से 32 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि इस डेट के बीच में होना चाहिए। 3 जुलाई 1988 से लेके 30 जून 1999 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और स्केल 3 की अगर बात करें जो कि सीनियर मैनेजर है उसमें आपकी मैक्सिमम एज है 21 से 40 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 3 जुलाई 1980 से लेके 30 जून 1999 के बीच में अगर आप एलिजिबल हैं, इस डेट के बीच में एलिजिबल है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, पहले क्लर्क की बात करते हैं। तो यहाँ बैचलर डिग्री चाहिए, राइट। बैचलर डिग्री किसी भी आप डिसिप्लिन में है तो आप कर सकते हैं, चाहे बीए है, बीकॉम है, बीटेक है, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। और कंप्यूटर की वर्किंग डिजायरेबल है, कंप्यूटर आपको की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। नेक्स्ट, पीओ की बात करें, ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, तो इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा कुछ कैंडिडेट को, चाहे वो जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, आईटी, मैनेजर, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंट्स, तो इन सारी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सेम लोकल लैंग्वेज, देखिए आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, तो यहाँ पे जो आपकी पोस्टिंग है वो आपकी किसी भी रूरल एरिया में भी हो सकती है, तो वहां पे आपको वहां की लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। तो इनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है दोनों में। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए करते हैं या स्केल 1 ऑफिसर के लिए करते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपको डिग्री चाहिए, आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्केल 2 ऑफिसर। अब स्केल 2 ऑफिसर में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आपका स्केल 2 के अंदर आता है जीबीओ, जनरल बैंकिंग ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका आईटी ऑफिसर हो गया, सीए हो गए, लॉ ऑफिसर हो गए, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, ट्रेजरी मैनेजर हो गया, राइट। तो ऐसे ही देखते हैं यहाँ पर जीबीओ की बात करें स्केल 2 के अंदर, स्केल 2 जीबीओ, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज भी लिखा हुआ है 50%। जबकि मैंने आपको पहली दो वैकेंसी के लिए बताया पीओ क्लर्क में, वहां आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए थी। यहाँ पे स्केल 2 जीबीओ के लिए आपको 50% मिनिमम चाहिए, और यहाँ पे 2 साल का आपको बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको एज ए ऑफिसर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो जिनका 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो वो लोग यहाँ पे जीबीओ के लिए अप्लाई करें। जो लोग पहले से ही बैंक में काम कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं, तो वो लोग यहाँ जीबीओ के लिए अप्लाई करें। और यहाँ पे भी प्रेफरेंस दिया जाएगा कुछ कुछ डिग्री वालों को, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर वगैरह। अगर हम बात करें नेक्स्ट बात करें स्केल 2 के अंदर, जैसे जीबीओ है वैसे ही कुछ और पोस्ट हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की कुछ पोस्ट हैं, जिसमें है आईटी, सीए, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी, एएफओ वगैरह। तो आईटी ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर 50% चाहिए, और आपको इन चीज में सर्टिफिकेट चाहिए, एएसपी, पीएचपी, ये डिजायरेबल है। यहाँ पे आपको 1 ईयर का ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर में नॉर्मली 1 साल का एक्सपीरियंस है। आईटी में अगर है तो 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीए, तो इसके लिए आपको सीए चाहिए आपको, एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। लॉ ऑफिसर, यहाँ पे आपको डिग्री चाहिए लॉ में, 50% चाहिए, और यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एडवोकेट, या आपने किसी बैंक में लॉ ऑफिसर की तरह काम किया हो, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में भी काम किया हो, बट 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। नेक्स्ट है ट्रेजरी मैनेजर, इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके अंदर आपको जो है सीए हो आपके पास या एमबीए फाइनेंस में हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेजरी मैनेजर के लिए उसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केट ऑफिसर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए चाहिए, मार्केटिंग में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एएफओ एग्रीकल्चर ऑफिसर, सो इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, और 50% यहाँ पे भी मार्क्स चाहिए, और यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जब भी आप स्केल 2 के लिए जा रहे हैं तो आप देख लीजिए आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट स्केल 3 की बात करते हैं। यहाँ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, तो आप स्केल 3 के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 के बीच में है तो आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करें। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से ऊपर है तो आप स्केल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो फ्रेशर हैं वो पीओ यानी कि स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे स्केल 3 के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, 50% चाहिए, और यहाँ पे भी प्रेफरेंस दिया जाएगा कुछ स्पेशल डिग्री को, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, वही सब आपको यहाँ पे दी हुई है। इन सब के अंदर अगर आपकी है तो प्रेफरेंस मिलेगी, बट 5 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जाम फीस की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए 175 है फॉर SC/ST, एंड 850 है फॉर ऑल अदर्स, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, और ओबी ऑफिस असिस्टेंट है तो भी यही फीस लगेगी। लास्ट डेट स्टूडेंट 21 जुलाई है इस फॉर्म को अप्लाई करने। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रीजनिंग और मैथ्स आएगा, इसके अंदर प्री पेपर भी होगा और मेंस होगा। तो ऑफिस असिस्टेंट अगर आपके पास है या स्केल 1 ऑफिसर है तो इसका पैटर्न सेम रहेगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे। ये अच्छी बात है स्टूडेंट, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये आरआरबी में ये खास बात है कि यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं है। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और इवन जब मेंस में भी अगर इंग्लिश आती है तो वहां पे भी ऑप्शन होता है आपके पास हिंदी चूज करने का, तो आप हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिन इंग्लिश में प्रॉब्लम है। सो स्टूडेंट यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स आएगा, 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स आएंगे, और 45 मिनट का कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा, 45 मिनट आपको टोटल मिलेंगे 80 क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे जो मीडियम है स्टूडेंट उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये रीजनल लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जो जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको मिलेगा पेपर। तो ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं आएगा, ये सारी रीजनल लैंग्वेज में आएगा जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम पैटर्न है, रीजनिंग और क्वांट है, 80 क्वेश्चन और 45 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो इनमें प्री लेवल का एग्जाम होता है दोनों में, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट की बात करें या स्केल 1, फिर मेंस भी होगा। अब जो मेंस एग्जाम है ऑफिस असिस्टेंट के लिए उसमें यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, और मैथ्स। फिर से वही यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो सारी आएंगी, लेकिन बस इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी हिंदी में आएगा, इसमें से आप कोई एक चुन सकते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स की बात करें तो रीजनिंग 50 मार्क्स का है, कंप्यूटर 20 मार्क्स का है,
जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, इंग्लिश हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे रीजनिंग और क्वांट का है, राइट। अब प्री में जो है वो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आ रहा है, और यानी कि पूरा 80 मार्क्स इसका है। और अगर हम मेंस की बात करें तो 200 में से पूरे 100 नंबर जो है वो रीजनिंग और क्वांट के हैं। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रीजनिंग और क्वांट में देना है। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है मैंने बताया वो यहाँ पे हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, और पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे आएगा, तो आपके लिए और आसान होगी। टोटल टाइम यहाँ पे है 2 आवर्स, इसलिए यहाँ सेक्शन टाइम नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप किसी भी सेक्शन का टाइम दूसरे में यूज कर सकते हैं। स्केल 1 ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंस का जो पैटर्न है वो भी लगभग सेम है। रीजनिंग वही 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर, जीए, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी है, उसमें से एक आपको चूज करना है, बाकी सब सेम है। मार्किंग स्कीम जो है वो सारी सेम है। तो यहाँ पे भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश हिंदी में आपके पास ऑप्शन है कौन सा सब्जेक्ट आपने करना है। ये सारी हैं लैंग्वेज, आप देख सकते हैं जो जो स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, किस लैंग्वेज में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में आपके पास इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु तीनों में वहां पे टेस्ट अवेलेबल होगा। आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है। ऐसे ही हर स्टेट में आपको आपकी लैंग्वेज मिल जाएगी, लोकल लैंग्वेज जिसमें आपने एग्जाम देना है। अब बात करते हैं स्केल 2 ऑफिसर। तो जीबीओ की अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा जीए की जगह। इंग्लिश हिंदी वही ऑप्शनल है, और क्वांट है, क्वांट एंड डीआई। तो ये है पूरा सेक्शन। मार्किंग स्कीम वही है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग के, वही 2 आवर्स का टाइम है, 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज है जीबीओ में वो है जीए की जगह फाइनेंशियल अवेयरनेस। आगे बात करें स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, आईटी ऑफिसर। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उन सब के अलावा, वो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो जाते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आपका एग्री का एग्जाम है तो एग्री के क्वेश्चन आएंगे, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग वाला आएगा, सीए है तो सीए से रिलेटेड आएगा, आईटी है तो आईटी से रिलेटेड आएगा, इस तरह से ट्रेजरी मैनेजमेंट है तो उससे रिलेटेड आएगा। तो प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। बाकी रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है, कंप्यूटर है, और क्वांट और डीआई है। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग 40 मार्क्स का है, यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है। इंग्लिश और हिंदी जो है यहाँ पे हाफ हाफ मार्क्स के हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो जाता है। कंप्यूटर भी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है यहाँ पे, और मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर आप देखें फिर से क्वांट और रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे ज्यादा है। अगर आप स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए देते हैं इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए, तो आपको 240 क्वेश्चन वहां पे करने होंगे, और इस बार टाइम बढ़ जाएगा, 2 आवर का आपको वहां पे टाइम मिलेगा। तो ये आपका 150 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम स्केल 3 की बात करें तो रीजनिंग में स्केल 3 का पैटर्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। स्केल 3 में रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में ऑप्शनल है, और क्वांट आएगा। तो ये वही सेम पैटर्न है। टोटल 200 क्वेश्चन है, और 200 मार्क्स के लिए 120 मिनट के लिए। तो यहाँ इंग्लिश हिंदी में से कुछ भी ले सकते हैं, स्केल 3 का पैटर्न है। आप एलिजिबिलिटी देख लें, स्केल 3 में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, स्केल 2 में 2 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप अप्लाई करें। सो वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग स्टेट में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से एसटी, एसटी, ओबीसी और जनरल के हिसाब से वैकेंसी देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या वैकेंसी आएंगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्केल 1 की, तो स्केल 1 में जो वैकेंसी है स्टूडेंट वो 4000 के आसपास है, 3840 के आसपास वैकेंसी हैं। अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की क्लरिकल पोस्ट की, तो वो 5000 से ज्यादा वैकेंसी हैं, ऑलमोस्ट 5400 के आसपास। अब बात करते हैं स्केल 2 ऑफिसर। तो स्केल 2 ऑफिसर में जो एग्री की जो जॉब्स हैं वो 100 प्लस हैं, आईटी ऑफिसर की 50 प्लस हैं, जीबीओ की जो वैकेंसी है वो नियर अबाउट 700 के आसपास है, 600 प्लस वैकेंसी हैं। मार्केटिंग ऑफिसर की 8 वैकेंसी हैं। इसी तरह से आप ट्रेजरी मैनेजर, लॉ ऑफिसर, सीए की भी वैकेंसी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। सो स्टूडेंट्स, आई एग्जाम इज द ओनली प्लेस जहां पे आप फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसी आई है, जल्दी से प्रैक्टिस करिए। एंड वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर दीज एग्जाम, जिसमें हमारे पास आरआरबी स्केल 1 ऑफिसर
क्लेरिकल यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए और स्केल 1 ऑफिसर के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। स्केल 2 और 3 के लिए यानी कि जीबीओ के लिए जो है उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आईटी ऑफिसर के लिए भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है और एग्री ऑफिसर के लिए भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। तो आप अगर इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू।